अब जो हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकाउंट्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो हम मॉडर्न अप्रोच से समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी खत्म हो चुकी है, आज हम मॉडर्न अप्रोच समझेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम बात करूं मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन मेरे भाई मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आपको डायरेक्ट कह देगा असेट्स, ऐसे अकाउंट जो असेट्स है। दूसरा आपको कह देगा लायबिलिटीज है, और तीसरा मेरे भाई आपको कह देगा कैपिटल है। इसके अलावा 2 टाइप के और अकाउंट्स बना देगा। चौथा आपको कह देगा एक्सपेंस है, और पांचवा आपको कह देगा रेवेन्यू है। क्लियर है मेरे भाई? ये 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, और बड़े ध्यान से सुनो, जर्नल करने के लिए ये ज्यादा बेहतर है। जब भी आप जर्नल समझो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब मैं जर्नल कराऊंगा तब मैं एक और बहुत अच्छी सी चीज सिखाऊंगा जिससे 2 मिनट में जर्नल समझ में आ जाएगी, मतलब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और बस इसमें पता है कुछ नहीं है, इसमें ध्यान से समझना, इसमें रूल्स समझते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या होता है ना इसका गोल्डन रूल जो होता है, तो मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना। अगर हम इन सभी के रूल समझे तो कुछ नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं असेट्स की बात करूं, अगर असेट्स बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, या फिर अगर असेट्स डिक्रीज हो रही हो, अगर इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रही हो क्रेडिट। ये रूल है इसका, बस खत्म, और कुछ नहीं है, बस ये रूल है। सेम मैं बात करता हूं, एक और एक्सपेंस की बात कर लेता हूं चलो, क्योंकि एक्सपेंस और असेट्स के सेम रिश्ते हैं, असेट्स के और एक्सपेंस के सेम रिश्ते हैं। अगर एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो मेरे भाई डेबिट। अगर एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो मेरे भाई क्रेडिट। खत्म, सेम है। देखो जो असेट्स का है वही सेम है। और लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का सेम रिश्ता है। चाहे मैं बात करूं लायबिलिटी की, चाहे मैं बात करूं चाहे मैं बात करूं कैपिटल की, या चाहे मैं बात कर लूं रेवेन्यू, तीनों का सेम केस है। क्या केस है कि अगर ये इंक्रीज हुई, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, या रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो मेरे भाई उल्टा रिलेशन है, क्रेडिट है। और अगर यही डिक्रीज हो गई तो मेरे भाई उल्टा रिलेशन है, डेबिट। बस आपको इतना ध्यान रखना है, और खत्म मॉडर्न अप्रोच। इसमें इतना ही है। यानी कि मॉडर्न अप्रोच में जो हम अकाउंट्स को बांटते हैं वो 5 हिस्सों में बांटते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। और वहीं अगर बात करें एसेट्स की, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, और रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट। यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों का सेम केस है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। और असेट्स और एक्सपेंस, इनका केस क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। बस इतना ही है मेरे भाई, और यहां पर मॉडर्न अप्रोच खत्म हो जाती है। इसके फिर कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है क्या होने वाला है। मतलब पहले तो आपको ये बोल देगा कैश अकाउंट क्या है, तो आप बोलोगे भैया कैश अकाउंट असेट्स का पार्ट है, बस इतना ही है। और आपको हो सकता है ये बोले कि कैश बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो आप बोल दोगे भैया डेबिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि बढ़ रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये भी बताना है। और साइड बाय साइड ये भी बताना है कि इनमें से किस अकाउंट का वो पार्ट है। समझ में आया? इसको उतार लो मेरे भाई। हमारी जो ये जितने भी कॉलम्स है ना, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे बिल्डिंग है, क्रेडिटर है, परचेज है, कैश है, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर ये इंक्रीज होंगे तो पहले तो आपको बताना है किस अकाउंट का पार्ट है, और अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट हो रहे होंगे या फिर। सबसे पहले हम बिल्डिंग की बात करते हैं, कौन सा अकाउंट है, असेट्स है। असेट्स है, और असेट्स अगर इंक्रीज होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं कि असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो लिख देते हैं क्रेडिट होगा, डिक्रीज। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, और डिक्रीज होगा क्रेडिट। और रेवेन्यू बढ़ेगा तो मेरे भाई क्रेडिट, और कम होगा तो आओ। तो अब हम बात करते हैं, पहले सबके अकाउंट्स लिख देते हैं। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी। गुरमान ओनर है, क्या है, कैपिटल। परचेज मेरे भाई नहीं मेरे भाई, एक्सपेंस का हो। कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, परचेज और सेल आपके फायदे नुकसान है।
कल भी तो हमने वहां उसमें पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी, कि परचेज सेल आपके फायदा नुकसान है। कैरेज इनवर्ड, ये भी मेरे भाई आपका एक्सपेंस है, ठेले का खर्चा, रेडी का खर्चा। कैश अकाउंट आपका क्या है? असेट्स है। रेंट अगर आपका रिसीव होगा तो मेरे भाई ये आपका क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेएबल क्या होगा आपका? लाइबिलिटी है, क्योंकि पेएबल है, पे करा नहीं है, कल को देंगे, लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है। डेटर क्या है मेरे भाई? असेट्स है। ठीक है। अक्रूड कमीशन, कमा ली मगर मिली नहीं है, क्या है? असेट्स है। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न, कमा लिया, रेवेन्यू, फायदा है। अब मेरे भाई असेट्स बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। असेट्स बढ़ेगा, डेबिट। रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट। असेट्स बढ़ेगा, डेबिट। असेट्स बढ़ेगा, डेबिट। रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। ये हमारे आंसर होंगे। समझ में आए? कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटरेस्ट जो अपन ने अर्न करा है ना, अब इसके दो आउटकम हो सकते हैं। जब आप इंटरेस्ट कमाओगे तो क्या हो सकता है? आपके पास क्या आएगा? पैसा है, और इंटरेस्ट है, मान लो बैंक से आ रहा है या कैश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक मान लिया, तो आप कहोगे भैया हमारा बैंक प्लस हो जाएगा, और किस नाम से होगा? इंटरेस्ट अर्न के नाम से होगा। इंटरेस्ट कमाया इस नाम से। और इंटरेस्ट अर्न जो है वो हमारा रेवेन्यू है, एक रेवेन्यू पे प्रभाव पड़ेगा, और एक बैंक मतलब असेट्स पे प्रभाव पड़ेगा। असेट्स पे प्रभाव पड़ेगा तो असेट्स हमारी बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट कमाया रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट हो जाएगा, असेट्स बढ़ेगा डेबिट। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं कि जब हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो आ क्या रहा है? इंटरेस्ट कमाने से पैसा आ रहा है, तो अब पैसा असेट्स का ही पार्ट होता है, और इसलिए डेबिट कर रखा है। तो ये आंसर बुक में दे रखा है, इसीलिए ये भी ठीक है। इंटरेस्ट रेवेन्यू का पार्ट है क्रेडिट में, पर एंट्री क्या होगी वो समझो आप। इंटरेस्ट कमाने से हमारे पास आ क्या रहा है? पैसा। पैसा इज पार्ट ऑफ असेट्स, बैंक, कैश, और वो आएगा तो डेबिट होगा। ये आंसर लिखना है इसका। ठीक है, ये गलत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? एंट्री इसकी दोनों होगी। क्लियर है? मतलब से ध्यान सुनना, सबसे पहली एंट्री पे ध्यान देते हैं। इसमें करना क्या, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, सपोज ये ट्रांजैक्शन है, कुछ मैंने लिखी है, इन ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे वो बताना, अकाउंट का नेचर क्या था वो बताना है, अकाउंट कैसे अफेक्ट होगा वो बताना है, और फिर वो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे वो बताना है। अब मैं एक करा देता हूँ। आप मुझे बताओ, एक्स है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और कैश लाया 5 लाख, तो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे यहाँ से। कौन कौन से? नहीं मेरे भाई सुनो पहले, एसेट्स कैपिटल होंगे, ठीक है। आप पहले बताओ एक्चुअल में क्या इफेक्ट हो रहा है, अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है। नेचर तो बाद में बताएंगे। नेचर में आप ये बताओगे कि वो असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, वो बाद में बताओगे। पहले आप जेन्युइन वो बताओ कि जो अकाउंट्स एक्चुअल में इन्वॉल्व है। समझ रहे हो? एक्स ने जब बिजनेस शुरू करा कैश का, तो कैश एक अकाउंट इन्वॉल्व है। और क्या इन्वॉल्व है? कौन ला रहा है पैसा, आ कहां से रहा है? ओनर। ओनर को क्या कहेंगे? कैपिटल। ओनर को क्या कहेंगे? कैपिटल। तो आप पहले यहां लिख दो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। जब भी बिजनेस शुरू होगा तो आप खुद सोचो ना, बिजनेस हो रहा है शुरू, और बिजनेस में जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो मालिक पैसा ला रहा है, एक मालिक कैपिटल और एक कैश। कैश किस नेचर का है उसको लिख दो। किस नेचर का है कैश? असेट्स नेचर का है। कैपिटल किस नेचर का है? सॉरी, कैपिटल तो कैपिटल नेचर का ही है, कैपिटल लिख दो, कोई प्रॉब्लम। अब सुनो, अफेक्ट कैसे हो, या मुझे बताओ, असेट्स यहां पर, कैश यहां पर क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या लिखोगे आप? इंक्रीजेस। कैपिटल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जरूरी थोड़ी ना एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ये भी इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ मेरे भाई, आप बताओ, कैश असेट्स अगर बढ़ती है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख देना, अलग से एक और कॉलम बना देना, ये लो, डेबिट और क्रेडिट। आओ बाकी भी करते हैं, आप बस बताते चलना, पार्टिसिपेट करते चलना। नरेश था, नरेश से 1 लाख रुपए बोरो करा, नरेश से 1 लाख रुपए बोरो करा, उधार ले लिया। मेरे भाई 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, बता सकते हो कौन कौन से 2 अकाउंट? ठीक है, एक नरेश कर लेते हैं, ओके चलो, एक नरेश हो गया। एक कैश। आ क्या रहा है? देखो आप बस मैं इतना समझ लो, इस क्वेश्चन को समझना ना, एक चीज समझ लो,
कुछ आएगा कुछ जाएगा, आएगा तो कुछ जरूर या जाएगा तो जरूर कुछ। आप बस एक पे फोकस करो, दूसरा अपने आप समझेगा। इसमें क्या आ रहा है, ऐसा। और कौन ला रहा है, नरेश। नरेश कौन है, कोई बंदा है बाहर का, लोन हो रहा है इसका मतलब। तो एक नरेश, नरेश अकाउंट लिखोगे आप ऐसे, नरेश का अकाउंट। और दूसरा मेरे भाई बोरोड करा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, आ क्या रहा है, कैश। कैश कौन सा पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। नरेश क्या होगा, लायबिलिटी है। असेट्स बढ़ रही है या कम हो रही है, पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब आय बोले तो डेबिट, बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो क्या होगा, और लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। ये भी क्या हो रही है, अरे मेरे भाई असेट्स बढ़े तो क्या होती है, असेट्स डेबिट होगी, यानी कि डेबिट में लिखूंगा। डेबिट लिखूंगा तो मेरे भाई कैसे, कैश अकाउंट। और नरेश लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा किस नाम से, नरेश अकाउंट। ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत इस एंट्री में, समझ में आया। यहाँ पर इसने अमाउंट लिख रखी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ अमाउंट लिख देते हैं कि क्या क्या अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट भी बता देते हैं ना। तो डेबिट कितना हो रहा है मेरे भाई, 5 लाख है ना, और यहाँ क्रेडिट भी कितना हो रहा है। देखो दोनों को ऊपर नीचे लिखा है, क्योंकि जिसकी जो एंट्री है। यहाँ पे डेबिट कितना हो रहा है 5 लाख, और क्रेडिट सॉरी यहाँ लोन ला रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो डेबिट कितना हो रहा है 1 लाख, और क्रेडिट कितना हो रहा है। आओ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, भैया फर्नीचर आ रहा है। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। आ क्या रहा है, फर्नीचर। जा क्या रहा है, कैश। मेरे भाई फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है, असेट्स। मेरे भाई कैश कौन सा अकाउंट होता है, असेट्स। मेरे भाई फर्नीचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या होगा, इंक्रीज। मेरे भाई कैश डिक्रीज। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई कितने रुपए से, 20,000 से। तो आपको पता है फर्नीचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेबिट होगा। और ये कम हो रहा है मतलब क्रेडिट होगा, 20,000। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो एक दिल्ली सेफ नाम करके एक कंपनी होगी, दुकान होगी, इससे आप 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हो। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है मेरे भाई, दोनों का नाम बताओ। बिल्कुल सही, फर्नीचर और दिल्ली सेफ। क्योंकि भैया आ हमारे पास क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, लेकिन गया कुछ नहीं है, उधारी बढ़ गई। किस नाम से, दिल्ली सेफ अकाउंट, इस तरह फर्नीचर अकाउंट। अब देखो ये किसी का नाम नहीं है, ये दुकान का नाम है, तो दुकान के नाम को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ असेट्स। दिल्ली सेफ कौन है, असेट्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या होगा, इंक्रीज। लायबिलिटी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज। मेरे भाई असेट्स बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। कितना डेबिट, दिल्ली सेफ। लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कितने से, बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है। गुड्स को मैं गुड्स लिखूं, परचेज। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, अब मेरी बात ध्यान समझना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन गई, जब अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी वहां स्टॉक अलग से गुड्स लिखते थे, यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ आपको गुड्स को परचेज लिखना है हमेशा, और गुड्स बेचोगे तो उसको सेल। तो जब गुड्स खरीद रहे हो मेरे भाई, एक तो हो रहा है परचेज, आ क्या रहा है, माल। माल को क्या कहोगे, परचेज कहोगे। और जा क्या रहा है मेरे भाई, परचेज कौन सा अकाउंट, मेरे भाई एक्सपेंस। याद आया, परचेज और सेल एक्सपेंस। कैश कौन सा मेरे भाई, असेट्स। मेरे भाई एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज होगा। असेट्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिक्रीज होगा। और बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट ही होता है, याद है हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो 15,000 रुपए का गुड्स खरीदेंगे, 15,000 रुपए से डेबिट, और असेट जब कम हो जाते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, 15,000 रुपए क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। इस बार फिर गुड्स खरीद रहे हैं महेश से, 30,000 रुपए का। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है मेरे भाई, बताओ। एक परचेज, एक परचेज और एक महेश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आप ध्यान सुनना, वैसे ये ग्रामेटिकल में मिस्टेक है, बस इतना लिखते हैं महेश अकाउंट इस तरीके से। एस एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, जहाँ एस एच ऑलरेडी वर्ड पढ़ रहा हो। जैसे राम, राम्स लिख सकते हैं, महेश, महेश नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए वो ये मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल। इसके आगे ऐसे नहीं लगाना चाहिए। परचेज अकाउंट मतलब एपोस्ट्रोफी तो लगाना चाहिए। परचेज अकाउंट की अगर बात करूं
तो परचेज अकाउंट अब मुझे पता है किसका पार्ट है, और महेश बाबू जो है हमारे क्या है, लाइबिलिटीज है। एक्सपेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लाइबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? कितने रुपए से डेबिट मेरे भाई? 30,000 रुपए से। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कितने हजार रुपए से? 30,000। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री, गुड्स बेच दिए मेरे भाई, करीम को बेच दिए 25,000 रुपए के कैश में, कैश में गुड्स बेच दिए। तो जा क्या रहा है, गुड्स। क्या लिखूं, सेल, सेल लिखेंगे। तो एक सेल है और आ क्या रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा जब भी कुछ जो आए ना उसको पहले डेबिट लिख, उसको पहले लिखना, सॉरी, जब भी जो आए उसको पहले लिखना। अब देखो यहां मैं पहले सेल लिख सकता हूं, सेल मत लिखना, पहले पहले जो आए उसको लिखो। आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। ये आपके लिए बेहतर है क्वेश्चन करना। और जा क्या रहा है, सेल्स। मेरे भाई कैश किसका पार्ट है, एसेट्स। मेरे भाई सेल किसका पार्ट है, हाँ, एक्सपेंस का पार्ट है। सेल किसका पार्ट है दादा, 5 अकाउंट्स होते हैं, 5 टाइप के। एक्सपेंस नहीं, फायदा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज। और पैसा बेचा है मेरे भाई, और माल जा रहा है, माल जा रहा है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और जब पैसा आता है उसे आप डेबिट लिखते हो, और जब माल जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है माल आपका, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसे आप क्रेडिट करते हो, है ना। 25,000 रुपए क्या करोगे, डेबिट, और 25,000 रुपए ही। क्लियर है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन जल्दी से कर लो। अब देखो ध्यान से सुनना, जो 8 था वो पता क्या कह रहा है, गुड्स थे उधार में बेचे शाम को 30,000 रुपए। तो आप गुड्स इस बार बेच रहे हो लेकिन उधार में बेच रहे हो और शाम को बेच रहे हो, आएगा क्या आपके पास, पैसा आना चाहिए था, आएगा नहीं अभी तो, लेकिन जा गुड्स रहा है। तो जो जा रहा है ना उसको पहले नीचे लिख दो। तो जो जा रहा है वो सेल्स हो रहा है ना, लेकिन आ क्या रहा है उस पर बात करते हैं। तो आ रहा जो रहा है ना वो शाम का अकाउंट आ रहा है, क्योंकि शाम ने पैसा दिया नहीं, तो शाम के हमारे उधारी बढ़ गई है उसकी, है ना, मतलब उससे हमें पैसा लेना है, वो हमारा डेटर है। अब तो हम उसको कहेंगे शाम्स अकाउंट, या तो हम डेटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो। अब शाम और आ कौन रहा है, आ तो नहीं रहा, लेकिन एसेट्स बढ़ गए, एक तरीके से उधारी बढ़ गई, किसी बंदे को हमारे को चुकाना है। और अगर हम नेचर की बात करें तो शाम मेरे भाई किसका पार्ट है, शाम मेरे भाई एसेट्स का पार्ट है। और सेल किसका पार्ट है, सेल मेरे भाई हमारा पार्ट है रेवेन्यू का, बिल्कुल सही। और असेट्स जो है, अगर हम ध्यान से देखें, बड़े ध्यान समझना मेरी बात, असेट जो है वो कैसे अफेक्ट होगी, असेट्स बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि कल को पैसा आएगा, असेट्स बढ़ गई, और रेवेन्यू भी हमारी बढ़ गई क्योंकि फायदा हो रहा है। और एसेट जब भी बढ़ती है हमेशा डेबिट होता है, यानी कि 30,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। और रेवेन्यू जब भी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होता है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, 30,000 रुपए जाएगा। कोई दिक्कत इस एंट्री में। अगली पढ़ते हैं, कहता है कैश रिसीव हो गई शाम से, मतलब अभी शाम ने 30,000 रुपए देने थे, और 30 में से उसने 20 दे भी दिए। अच्छा मेरी बात ध्यान समझो, पैसा आ गया, पैसा आ गया, तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, जा क्या रहा है, या क्रेडिट या कुछ दूसरा इवेंट क्या हो रहा है। अब आप इसको समझोगे, समझो बिल्कुल सही कि भैया ये जो 20,000 रुपए आ रहे हैं शाम से आ रहे हैं, शाम को भी दिया था, शाम को हमने एसेट्स डेटर नाम माना था, और अब यही बंदा हमें पैसे चुका के जा रहा है। जायज बात है, जो हमने इसको एसेट्स में डेटर में बढ़ा रखा है आज इसको कम कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे दूसरा, कि भैया शाम दे के जा रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन दे के कौन जा रहा है, शाम दे रहा है, शाम का। तो कैश किसका पार्ट है मेरे भाई, एसेट्स का पार्ट है। और शाम किसका पार्ट है, वो भी एसेट्स का पार्ट है। ये एसेट्स आपकी बढ़ रही है लेकिन ये एसेट्स आपकी कम हो रही है। ये कितने रुपए से बढ़ रही है, 20। क्या शाम का पूरा अकाउंट खत्म हो गया, नहीं, 10 की अभी उधारी बची है, उसको 10 रुपए भी और देने, और 20,000 रुपए क्रेडिट हो गए। क्लियर है कोई। अब देखो यहाँ पे आपने महेश से गुड्स उधार में खरीदे थे 30, आज उसको कितनी पेमेंट कर रहे हो, तो 10 पैसा जा रहा है। तो जा क्या रहा है, जो जा रहा है ना उसको पहले नीचे लिख दो, कैश अकाउंट जा रहा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपने महेश बाबू, इधर देखो, इधर देखो, महेश बाबू को क्रेडिट कर रखा था। देखो इन महेश बाबू की अपनी उधारी बढ़ा रखी थी आपने बिजनेस में, आज इनकी उधारी को क्या कर दो, कम। यानी कि महेश बाबू को लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, लिखो महेश का अकाउंट, ठीक है ना, महेश अकाउंट। और महेश का जो अकाउंट है मेरे भाई, ये कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी, एसेट से कैपिटल है, क्या है ये सब। यहाँ लिख तो रखा था आपने कि महेश बाबू हमारी लायबिलिटी थे, महेश बाबू हमारे लायबिलिटी थे, और पैसा जा रहा है वो कैसे जा रहा है, एसेट्स। जो जा रहा है उसको पे नीचे, और जो आ रहा हो उसको ऊपर। आ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारी उधारी कम हो गई, लेकिन जाओ कैश रहे। और लायबिलिटी जब आप कम करोगे तो देखो यहाँ लायबिलिटी कम हो रही है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है मेरे भाई, डिक्रीज। और कैश क्या हो रही है आपकी, वो भी डिक्रीज हो रही है मेरे भाई।
और लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है, यानी कि भी 10,000 रुपए डेबिट। जब आप, मेरी बात ध्यान सुनो, जब आप कभी भी जाने वाला नीचे लिख दोगे ना और आने वाला ऊपर लिखोगे तो तभी आप समझ जाओगे जो आ रहा है ना वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। इसी तो मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, आने वाला हमेशा ऊपर लिखो, जाने वाला हमेशा नीचे। क्यों? क्योंकि जो आने वाला हो वो क्या होगा, डेबिट, और जो जाने वाला हो, तो देखो यहाँ आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साइड बाय साइड यहाँ करते चलोगे। और कैश अकाउंट आपका कम हो रहा है, कैश कम होता है तो क्रेडिट ही तो होता है 10,000 रुपए। बस ये हमारी 10 एंट्री थी, हमने कर ली। समझ में आई 10 की 10 एंट्री? कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतना करना, बस कोई दिक्कत नहीं, कर लो मेरे भाई, इसको खत्म करो जल्दी से।